भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर में इस दिशा में जल से भरा मटका रखने से दरिद्रता दूर होती है, घर में लक्ष्मी का निवास होता है, घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आज के समय में रसोई घर की प्रत्येक वस्तु या तो धातु से बनी हुई है या फिर प्लास्टिक की, मिट्टी से बनी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि मिट्टी से बने पात्र में ही भोजन करते थे और मिट्टी से बने पात्र में ही जलपान करते थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत ही धीमी आंच पर पकता है, इसलिए खाने के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। भोजन में मौजूद प्राकृतिक तेल नष्ट नहीं होते हैं। मिट्टी के बने बर्तन में खाने में तेल का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तथा हार्ट अटैक के लिए फायदेमंद होता है। कम तेल में ही स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। शास्त्रों में मिट्टी से बने बर्तनों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, इसलिए किसी बड़ी पूजा में अथवा यज्ञ आदि में मिट्टी से बने पात्रों का ही प्रयोग किया जाता है। मिट्टी से बने पात्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका संबंध धन की देवी लक्ष्मी से है, इसलिए घर में मिट्टी के पात्र होना अति आवश्यक है। इससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में यदि मिट्टी से बना हुआ पात्र अगर सही दिशा में रखा जाए तो उसके कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है और धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं। एक ही मिट्टी का पात्र आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। इसे आपको सही दिशा में और सही स्थान पर रखना है और केवल एक दिन इसके पास एक दीपक जलाकर इसकी पूजा करनी है। यह मिट्टी का पात्र आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और सुख शांति प्रदान करता है। दोस्तों, शास्त्रों में जल को ही जीवन कहा गया है। हमारे शरीर में 70% पानी होता है, इसीलिए जल से जुड़ी चीज़ों पर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में जल को रखने के लिए एक विशिष्ट दिशा का निर्धारण किया गया है, क्योंकि आप अपने घर में हैं, जिस स्थान पर पानी रखते हैं और उसको पीते हैं, उसी के अनुसार आपका शरीर और मन बनता है। अगर गलत समय पर गलत दिशा पर पानी रखा जाए, उसे पानी को पीने से आपको ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और इसीलिए आपको घर में पानी रखने समय सही दिशा का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही सोते समय अगर आप अपने पास जल से भरा पात्र रखते हैं तो उसकी दिशा का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। मिट्टी के जल के पात्र में रखने से जल को पीना बहुत ही लाभकारी होता है। आपके तन के साथ भी मन को भी शुद्ध रखता है। आप मिट्टी के पात्र में जल भरकर अगर सही दिशा में रखेंगे, यदि आप मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखते हैं तो आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, साथ ही आपकी दरिद्रता भी खत्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराज युधिष्ठिर को जिन 5 वस्तुओं के बारे में बताया था, उसमें जल से भरा मिट्टी के पात्र का भी उल्लेख किया गया है। जल से भरा मिट्टी का पात्र आपके जीवन से समस्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। मिट्टी के पात्र और जल से जुड़े वास्तु नियम आपको अवश्य जान लेने चाहिए। इसीलिए आज हम आपको मिट्टी से बने पात्र और इसमें रखे जल की सही दिशा और इसके पूजन के बारे में सही जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रसोई घर में मिट्टी से बना हुआ मटका अवश्य रखना चाहिए। आजकल बाजार में प्लास्टिक के अथवा धातु के कई अलग अलग बर्तन मिलते हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, इसीलिए लोग उन्हीं को प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आप आपके घर में सुख शांति में वृद्धि चाहते हैं तो आपको पानी से भरे मटके को घर में अवश्य रखना चाहिए। इससे जल के साथ पृथ्वी तत्व का मिलान होता है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और ऐसे जल को पीने से आपका मन शांत रहता है। मटके का पानी पीने से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। वहीं प्लास्टिक के बर्तनों में पानी रखने से पानी अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में आपको मटके का पानी ही पीना चाहिए। जिन लोगों को त्वचा से जुड़े रोग होते हैं उन्हें मटके का ही पानी पीना चाहिए। इससे त्वचा संबंधी कई परेशानियों को दूर भगाया जा सकता है। दूसरी बात है जल को रखने की सही दिशा। आप अपने घर में पानी किस दिशा में रखते हैं, यही आपका भाग्य तय करता है। आपके घर में दरिद्रता या अशांति है या सुख समृद्धि है, यह आपके घर में रखे हुए जल की दिशा पर ही निर्भर करता है। हमारे वास्तुशास्त्र में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी इन तत्वों के लिए
विशिष्ट दिशाओं का बारे में बताया गया है। अगर इन्हें गलत दिशा में रखते हैं तो वास्तु दोष निर्माण होते हैं। वास्तुशास्त्र में जल के लिए सबसे अधिक शुभ दिशा ईशान दिशा बताई गई है। यह दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा होती है। साथ ही पश्चिम दिशा में भी जल का पात्र रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, किंतु जल के पात्र को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में जल को रखने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। उत्तर दिशा में पानी का टैंक या पीने का पानी रखा जाए तो ऐसे घर में शांति और सुख बढ़ता है। दक्षिण पूर्व दिशा को भी पानी टैंक लगाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि इसे अग्नि की दिशा कहा गया है। अग्नि और पानी का मेल गंभीर वास्तु दोष निर्माण करता है। पानी के लिए तीसरी बात है, पानी के मटके को कैसे रखना चाहिए। आप मटके में पानी भरकर रखें अथवा धान्य रखें, परंतु घर में एक मटका अवश्य रखें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में मटका कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप मिट्टी के घड़े में धन धान्य भरकर रखते हैं, उत्तर दिशा में रख देते हैं, तो इससे देवी अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन भर आपको धन धान्य की कमी महसूस नहीं होगी। जो लोग तनावग्रस्त होते हैं, मानसिक रोगों से परेशान होते हैं, तो उन्हें मटके में पौधा लगाकर उसे नित्य जल देना चाहिए। इससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। यदि घर में धन की कमी के कारण तनाव रहता है या आर्थिक कारण से परेशान हैं, तो ऐसे में आप उत्तर दिशा में रखे पानी से भरे मटके के आगे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन की कमी पूरी होती है। वास्तु में बताया गया है, जिन लोगों को हर समय कोई अनजाना भय सताता रहता है, तो उन्हें अपने घर में पानी से भरा मटका जरूर रखना चाहिए। मटका रखने से वरुण देव की कृपा भी आप पर बनी रहती है। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उस कार्य में सफलता पाने के लिए उस स्थान पर एक गोल आकार का मिट्टी का घड़ा अवश्य रख दें। ऐसा करने से उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि आपके घर में क्लेश ज़्यादा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद अधिक होता है, तो आप मिट्टी से बने पात्र में बच्चियों के लिए दाना और पानी अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी जल्द ही समाप्त हो जाती हैं तथा आपस में प्रेम बढ़ता है। आप यह भी देख लें, यदि आपके घर के नलों में से पानी टपकता है तो यह आपके मानसिक परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए जल का बहुत महत्व है। आप उन नलों को तुरंत सुधरवा लें।